ले तो हमारा ये फलों का वृक्ष एकदम ठीक था। लगता है हम माँ का सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे हिम्मत मत हारो कल्पना, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। एक बार फिर पांचों अनाथ बहनें नदी किनारे फलों के वृक्ष को रोपती हैं और इस बार फलों की शाखाएं अच्छे तरीके से फैल जाती है और नदी किनारे आम, अमरूद, सेब, लीची जैसे फलों का बागान बनकर तैयार हो जाता है। देखा कल्पना, मैंने कहा था ना हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखो कितने ताजा ताजा फल हमारे पेड़ों पर लग चुके हैं। चलो अब इन फलों को तोड़कर बाजारों में बेच कर आते हैं। इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी इन पांचों अनाथ बहनों का नदी किनारे ये फलों का बागान बनकर तैयार हो गया। दूसरी तरफ पांचों अनाथ बहनें फलों को बाजार में बेचती हुई। अगर किसी को तरोताजा महसूस करना है इतनी गर्मी में तो हमारी नदी किनारे के ताजा ताजा फल जरूर खाइए। पांचों अनाथ बहनें कड़ी धूप में मेहनत करके फल बेच रही थी। तभी किशोर उनकी फलों की टोकरी फेंकता हुआ, क्योरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बाजार में अपने फलों को बेचने की? पहले तो नदी किनारे फलों के पेड़ लगाकर वहाँ की जमीन पर कब्जा कर लिया, अब बाजारों पर भी अपना रुतबा जमाना चाहती है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाजार के अनेकों व्यापारी पांच अनाथ बहनों पर जोर जबरदस्ती करते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद पांचों अनाथ बहनें अपनी फलों की टूटी हुई टोकरियां लेकर अपने घर आती हैं, जहां पहले ही गांव के सेठ कुछ लोगों के साथ खड़े होते हैं। सेठ जी, आप यहाँ, कोई बात हुई है क्या? हाँ, गांव वालों का कहना है कि तुम नदी किनारे इन फलों का बागान बनाकर नदी के जमीन पर कब्जा करना चाहती हो, इसलिए तुम जल्द से जल्द फलों के पेड़ों को काट कर यहाँ से हटाओ, नहीं तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। एक बार फिर गांव के लोग पांचों अनाथ बहनों पर शासन करते हुए वहां से चले जाते हैं। दीदी, बड़ी बड़ी सरकार, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमें रोज एक पौधा लगाना चाहिए, फिर ये गांव वाले हमारे ऊपर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाने पर? अपनी बहन लाली की बात सुन त्रिशा के दिमाग में ख्याल आता है और वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से इस बारे में कंप्लेन करती है। अगले दिन सुबह गांव वालों के साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां पहुंचती है और नदी किनारे अमरूद, सेब, लीची, आम के घने वृक्ष और फलों का एक खूबसूरत बागान देखकर खुश होकर कहती है, कौन है वो लोग जो इतने खूबसूरत फलों के बागान को यहाँ से हटाना चाहते हैं? अरे मैं कहता हूँ, अगर आज के बाद किसी ने नदी किनारे बने इन फलों के बागान पर अपनी गंदी नजर डाली तो मैं उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करूंगा। इसके बाद उस शख्स की जुर्माने के तौर पर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे और 12 साल तक जेल की हिरासत में रखा जाएगा, क्योंकि सरकार खुद हमें कहती है कि हमें रोज एक पौधा लगाना चाहिए ताकि हमें एक अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मेरी दीदी को सपोर्ट किया। सपोर्ट नहीं गुड़िया, हम तुम्हें सरकारी नियमों के अनुसार तुम्हारी बहनों को पेड़ पौधे लगाने और अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए पैसे भी प्रोवाइड करेंगे। इस दिन के बाद से अब पांचों अनाथ बहनों को सरकारी दफ्तर से हर महीने एनवायरनमेंट में ग्रीनरी बनाए रखने के लिए पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है और उनके सर से सारे